निकम्मे हो गए लगते हैं। सरकार की नज़र में आप लोग निकम्मे हैं? हाँ सही बात है, निकम्मे हैं, लेकिन पैसा के देने के में निकम्मे हैं, लेकिन हम लोग के काम लेने में एकदम नंबर 1 पर है। घुसखोर सब हो गया है, लेकिन सरकार जो चाचा भतीजा निकम्मा उसका भेजे घूम गया है। उसको खाना पे खाने बैठते हैं तो फोन आ जाता है कि डिलीवरी है। खाना छोड़ के हम लोग पुलिस से बढ़ के हम लोग काम करते हैं। रात बिरात 12 बजे 2 बजे 1 बजे रात को आते हैं हॉस्पिटल। इतना बड़ा चमका है हॉस्पिटल में, आज आदमी दौड़ता है नहीं तो कुत्ता दौड़ता था यहाँ पर, लेकिन हम लोग क्या चलते हैं, लेकिन हम ही लोग को कुत्ता बना के ठेल दिया, भगा दिया है। कुछ कोई नहीं मान्यता देता है। सब जो बना है मतलब वो सबको पैसा मिलता है, हम लोग को कुछ सैलरी मिलता है, वो लोग का SP DSP बनता है। हम लोग को 1000 में क्या क्या होगा, खाएंगे कि बच्चा लोग को पढ़ाएंगे? नहीं रहेगी, साथ साथ पेशेंट भी चल जाती है। आज हम ही लोग का क्षेत्र का बना हुआ है जो अभी पेशेंट भी भरा हुआ है हॉस्पिटल में, लेकिन हम लोग का देन है जो तब ना पेशेंट आता है, नहीं तो पेशेंट कौन आता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं VN News 24। मैं विकास अपने सहयोग राज के साथ। इस वक्त हम उपस्थित है मधेपुरा जिला के बिहारीगंज ब्लॉक अंतर्गत बिहारीगंज का जो PHC है उसमें, जो कि आशाओं के द्वारा लगातार पिछले कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन की लगातार काम चल रही है। तो इससे जानने की कोशिश यह करेंगे कि मतलब इनका धरना देने के पीछे का क्या कुछ कारण है, क्या कुछ राज है। बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे क्या इन सभी की मांगे हैं, उन्हें वही सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं कि बिहारीगंज PHC का जो तमाम आशा दीदी हैं सभी यहाँ अभी देख रहे होंगे कि खड़े हैं। सुबह तकरीबन 6 बजे आते हैं, उनके बाद लगातार भर दिन यहाँ धरना प्रदर्शन करने के बाद फिर लौट कर वापस चल जाते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुष्पा है, यहाँ बिहारीगंज प्रखंड से हूँ। मेरा मांग है नीतीश कुमार से, माननीय मुख्यमंत्री से, हम लोग को प्रोत्साहन नहीं, हम लोग को सरकारीकरण किया जाए, सरकारीकरण किया जाए। हमको तेजस्वी यादव आने से पहले स्वास्थ्य में बोले थे कि हमको जो है कि पहले आएंगे स्वास्थ्य विभाग में तो सबसे पहले से आशा का सरकारीकरण करेंगे। वो सब नहीं हो रहा है। हम लोग को नाजायज मांग नहीं, जायज़ मांग है। हम लोग को सामान्य काम सामान्य वेतन हमको चाहिए, हम लोग को यही हम लोग का कहना है। और हम लोग यहाँ भी डिलीवरी लेके आशा बहन सब आती है, नहीं रूम है, कहीं नहीं बैठने का है, नहीं कुछ नहीं, यहाँ कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मतलब आशा जो रात को डिलीवरी कराने आते हैं उनके लिए हॉस्पिटल में जिस तरह की डॉक्टर की कक्ष होती है डॉक्टर को आराम करने के लिए, क्या उस तरह की आशा को फैसिलिटी दी गई है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है। बैठने के लिए आशा को नहीं। आप लोगों को पानी के लिए स्पेशल व्यवस्था दी गई क्या? नहीं, पानी की व्यवस्था जितना सबके लिए है उतना आशा के लिए भी है, ये बात है, लेकिन हम लोग के लिए स्पेशल कोई व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में। आशे के कारण आज हॉस्पिटल इतना बड़ा चमका है। हॉस्पिटल में आज आदमी दौड़ता है नहीं तो कुत्ता दौड़ता था यहाँ पर, लेकिन हम लोग क्या चलते हैं, लेकिन हम ही लोग को कुत्ता बना के ठेल दिया, भगा दिया है। कुछ कोई नहीं मान्यता देता है कि जा तुम उधर जाओ, आशा उधर जाओ, तुम प्रभारी उधर अलग भगाता है, हॉस्पिटल का स्टाफ अलग भगाता है। मतलब हम लोग का कोई बैठने के लिए भी नहीं पूछता है। ये आशा मतलब इनका कहने का उद्देश्य यह है कि हमें सम्मान चाहिए, सम्मान के साथ साथ अभी जो प्राइवेट है उसे सरकारी किया जाए, और इनका कहना है कि हमें समान वेतन दी जाए, समान काम समान वेतन दी जाए। और जैसे कि सभी दीदी का कहना है कि बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि अगर हम स्वास्थ्य विभाग में आएंगे सबसे पहले आशा का सरकारीकरण करेंगे, लेकिन वही सब को लेकर आक्रोश में है दीदी। तो क्या जो अभी जो सरकार है अब क्या लगता है कि आप लोग को समान वेतन करेंगे? समान काम हो रही है, समान वेतन। जब समान काम समान वेतन नहीं होगा, जब तक हम लोग धरना पर अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे, हम लोग को कोई नहीं हटा सकता है कि हम लोग कोई नहीं हटा सकता है कि कोरोना काल वाला भी पैसा हम लोग को 400 रुपया महीना के दर से मिला, वो भी अभी तक नहीं आया है। वो भी अभी तक नहीं आया है, जो दिन रात काम किए हैं कोरोना काल में। बताइए ऐसा सरकार को बना के हम लोग क्या करेंगे? निकम्मी सरकार है नीतीश कुमार का। कोरोना काल जो कि 2020 के मार्च से जो कोविड-19 लगी थी, उनमें जो आप लोग काम किए शायद उनका अभी तक वेतन जो होने चाहिए नहीं मिला है। आप देखिए कि मतलब तमाम गांव में जाके जागरूकता फैलाना हो, मतलब डिलीवरी पेशेंट हो उसका भी, और किसी तरह की नया बीमारी आता है तो आशा के द्वारा जाके गाँव जागरूक किया जाता है। वही आशा मतलब अपने रोजी रोटी के लिए मतलब जो काम करते हैं उनका जो समान जो वेतन होना चाहिए उनके लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। उन्हें जो हॉस्पिटल में रात को आके
वहाँ से पेशेंट को लेकर जब हॉस्पिटल आते हैं तो उनको स्पेशल व्यवस्था कुछ नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार के जो बिहार स्वास्थ्य मंत्री हैं उन पे एक सवाल बनता है। इसलिए सवाल बनती है कि आज जो देख रहे हैं दीदी, यह सब कोई खुशी और सुखी से यहाँ खड़े नहीं है। अभी हम कुछ देर पहले देख रहे थे सभी दीदी वहाँ धूप में कुछ बिछा के बैठे हुए थे। लगातार पिछले 10 दिन से यानी कि 12 तारीख से ये सब धरना पे है। और जो काम होती है, काम तो काम है। और क्या आप लोग को वेतन मिलता है? नहीं। अच्छा, अभी कितना रुपया दिया जाता है? 1% कुछ नहीं दिया जाता। वो अभी प्रोत्साहन राशि कर दिया। 1000 जो बोला था, ये क्या प्रोत्साहन राशि आपको हर महीना मिल जाए? बोला था कि वेतन के रूप में मिलेगा, वो अभी प्रोत्साहन राशि बना दिया। हाँ, मतलब 1000 जो बोला गया था, 1000 की मतलब आप लोगों को वेतन मिलेगा, उसको क्या कर दिया? उसको प्रोत्साहित कर दिया। हाँ, प्रोत्साहित में बदल दिया। हाँ, प्रोत्साहन राशि कर दिया। अब देखिए कि मतलब फसलेटर लोग का है 20 दिन का, लेकिन हम लोग यहाँ PSC में 30 दिन काम करवाया जाता है, जबकि हम लोग को 20 दिन का पैसा मिलता है। उसको भी, उसके लिए भी सरकार कुछ सोचे। हम लोग इतना दिन रात काम करते हैं, एक कर देते हैं आशा के साथ, हम लोग सहयोगी करते हैं, जहाँ 30 दिन काम करते हैं। हाँ, अभी जो किसी तरह की जागरूकता जो है ना, अभी जो जागरूकता होती है, जैसे कि अभी नया बीमारी किसी प्रकार की आ जाती है, जैसे कि वायरस हुआ, उनकी अगर जानकारी देना हो आम जन को, मतलब साधारण व्यक्ति को अगर जानकारी देना हो, तो शायद आप ही लोग के सहायता से उतना बड़ी कोविड-19 की लड़ाई जीत पाई है। उसमें सबसे बड़ा भूमिका प्रधानमंत्री तक का कहना है कि मतलब जो सबसे निचले तबका का कर्मी है, उनके द्वारा हम लड़ाई जीते हैं। तब पर भी आज बिहार में स्वास्थ्य कर्मी जो भी हैं, उसका यह गति है। कहीं ना कहीं सरकार से तो आप लोगों की मांग बनती है। सरकार निकम्मी है। सरकार हम लोग से काम करवा के और सरकार ठेल देता है, ऐसा कोई काम का नहीं है। जाओ, अब 100 रुपया का काम होता है, वहाँ 10 रुपया मिलता है। उसमें वो पैसा लेके हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। सरकार को अगर हम लोग का मांग नहीं माना गया तो इस सरकार निकम्मी करके हम लोग हटाएंगे सरकार को, हम दूसरा हम लोग सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार हमेशा ही सोच लिया है कि आशा को 100 रुपया के बदले में 10 रुपया दे के हटा दे। ऐसा नहीं चलेगा नीतीश कुमार जी। अगर 2025 में फिर से विधानसभा की चुनाव होगा बिहार में, तो अगर इस तरह रहेगा तो किसको वोट दीजिएगा? हम लोग नहीं देंगे। अगर इस तरह से रहा तो नीतीश कुमार को नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। अब देखिए कि मतलब आक्रोश में आशा है, इसलिए आशा है कि मतलब अपना समान वेतन के लिए लड़ाई लड़ रही है। और 2025 में सभा की चुनाव है और 2024 में लोकसभा की चुनाव है, उनको लेकर बहुत भारी संकट आ सकती है कार्य पर। तो आइए हम जानने की और आशा करते हैं। आप लोगों जो यहाँ धरना पे लगातार बैठते, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे हम लोग को यही वजह है कि जब कोई समान वेतन नहीं मिलता है, 1000 रुपया मिलता है, उसमें पोषण राशि दे रहा है, उसमें भी बोल रहा है कि 1000 रुपया कट जाएगा। काम करेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं काम करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, रात को जो आप लोग पेशेंट को लेकर आते हैं, आप लोगों को खाने के लिए कुछ व्यवस्था किया जाता है? व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि आप पेशेंट को पहुंचा दीजिए, आप चले जाइए। यदि हम लोग पेशेंट को पहुंचा देंगे, चले जाएंगे, तो पेशेंट हम लोग का नहीं रहेगी। साथ पेशेंट भी चल जाती है। आज हम ही लोग का क्षेत्र का बना हुआ है, जो अभी पेशेंट भी भरा हुआ है हॉस्पिटल में, लेकिन हम लोग का देन है जो तब ना पेशेंट आता है। नहीं तो पेशेंट कौन आता था? पहले कुत्ता भुगता था पेशेंट क्षेत्र में, और हॉस्पिटल कुछ उन्नति किया है? हम लोग उन्नति किया हॉस्पिटल में, तब हम लोग हैं। मतलब देखिए, मतलब सबका कहना है कि आज से कुछ ही दिन पहले से हम लोग जब जागरूक होकर सभी आशा काम किए हैं, तो आज हॉस्पिटल में तमाम पेशेंट जुड़ते हैं। सही सी बात है कि मतलब आज बिहार के जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, उससे आदमी को जो विश्वास होना चाहिए, उठ गया है विश्वास। क्योंकि आज जो फिर से विश्वास लाने की जो कोशिश किया जा रहा है, तमाम इसी सब आशा के वजह से शायद आज जो विश्वास दोबारा आ रही है आम जन में, तो इसी सब के करतूत से। लेकिन आज क्यों दर की ठोकरें खा रही है? कहीं ना कहीं हमारी सरकार पे तो एक सवाल बनती है। आज अच्छा, लगभग आप लोगों की बहाली कब से हुई है? 2005 में। 2000 का बहाली हुआ। एक डिलीवरी पे आप लोग को कितना पैसा आया? मंथली तो नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ पे तो पैसा दिया जाता होगा। 600 रुपया। क्या एक डिलीवरी 600? वो भी पूरा नहीं, टीकाकरण BCG नहीं पड़ा, तब नहीं पड़ता है। अच्छा, मतलब जब एक पेशेंट के टीकाकरण BCG पर यहाँ हुआ तो घर में हो गया, कहीं चला गया तब नहीं मिलेगा, तो उसके बाद नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। अब देखिए कि मतलब आप लोगों जब आशा है, तो आपको महीना में कितना डिलीवरी आप करा लेते हैं? 1-2 होता है। मतलब कोई कहीं गया, कहीं गया, इमरजेंसी में घर में हो गया। कभी 2-3 कुछ नहीं।
से शुरू किया गया है 600 रुपया, हाँ। आज 2023 तक वही 600 रुपया है। अच्छा, महीना में कितना डिलीवरी करा लेते हैं? 2 या 3 होता है, बहुत हो गया 2 या 3। 2 और 3 अगर 12 की 18। हाँ। अरे मतलब महीना में 1 से 2000 की महीना में आप लोग काम करते हैं। हम करते हैं। क्या इससे आपकी परिवार चल सकता है? अगर कभी आप नहीं पेट्रोल चल जलाते हो, नहीं, कभी नहीं चल सकती है। नहीं, इसका मतलब काम भी कर रहे हैं घर से खा के। हाँ, अपना काम कर रहे हैं घर से खा के। हाँ, घर से खा के। हाँ, उतना से हमें क्या होगा? ना अपना पेट चल पाएगा, ना बाल बच्चा का पेट चल पाएगा। आप लोग निकम्मे हो गए लगते हैं, सरकार की नज़र में आप लोग निकम्मे हैं। हाँ, सही बात है, निकम्मे हैं, लेकिन पैसा के देने के में निकम्मे हैं, लेकिन हम लोग के काम लेने में एकदम नंबर 1 पर है। लेकिन आप लोग सरकार की नज़र में निकम्मे हैं। हाँ, सरकार। हाँ, निकम्मे कि जिसका मतलब महीना में 3 डिलीवरी करेगा। आप जरा देखिए, एक आम आदमी जो खेत में काम करता है ना, शायद आज 150-200 रुपये रोज में काम करता है, और एक आशा है जो कि महीना में आम एक महिला जो होता है ना, क्षेत्र में बोलने में भी शर्म लगता है, शर्म लगता है बोलने में। जन्म मृत्यु में दर में कमी आई है, आशा के बदौलत सरकार को सोचना चाहिए। घर घर जाके आशा पोलियो में मुक्त की है। आशा के आपने बहुत बढ़िया बात की कि आज मृत्यु दर जो बच्चे जो जन्म लेता है प्रसव कक्ष में ही बहुत ज़्यादा मर जाता था, उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। यह आपकी कहना सही है, लेकिन हम लोग इतना काम कर रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए ना। आशा के बलद कि इतना जन्म मृत्यु की सारा चीज में कमी है, मगर सरकार को 1000 में चलने वाला है, नहीं चलने वाला है सर। अब देखिए मतलब दीदी सब आक्रोशित, एक आम जो आदमी काम करते हैं जाके खेत में, शायद उन 150, 200, 300 रुपये में 150, 200, 300 रुपये के अंदर काम करता है, लेकिन एक दीदी एक महीना में 2000 मतलब 50 रुपये से रोज की कम की होती है ना। तो नहीं, आप लोग का जो कहना है, शायद आप लोग भी अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, मत पढ़ाइए, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जब आप लोग कमा नहीं पाइएगा तो शायद कहाँ से पढ़ाइएगा? शायद तो अब देखिए कि जाहिर सी बात है, इन सभी दीदी को घुसाना या अपनी लड़ाई लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए भी ज़रूरत है कि देखिए